आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज की ये कहानी प्रेम चोपड़ा की है। हीरो बनने के ख्वाब से लेकर विलेन बनने तक का जो सफर रहा है इनका, तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। एक खलनायक के तौर पर हिंदी सिनेमा जगत में पहचान बनाने वाले प्रेम चोपड़ा मुंबई हीरो बनने आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रेम चोपड़ा ने यूं ही तो सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन उपकार, शहीद, दो रास्ते, पूरा पश्चिम और बॉबी जैसी फिल्मों ने उन्हें बड़ी पहचान दी। फिल्मों में संघर्ष के दौरान प्रेम चोपड़ा ने 4 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में काम भी किया। 1960 से लेकर 70 के दशक में बॉलीवुड और हिंदी फिल्मों के चर्चित खलनायक रहे प्रेम चोपड़ा ने बीबीसी हिंदी की खास पेशकश कहानी में आप देखते हैं कि इन्हीं के बारे में बात की है। और आप देखिए, पंजाबी से हिंदी फिल्मों तक का सफर। लाहौर में जने प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले ही उनका परिवार भारत आ गया था। उनका बचपन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीता। और ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये हिमाचल प्रदेश से शिमला इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि मेरे पिता अक्सर कहते थे कि तुम बहुत ही असुरक्षित प्रोफेशन को तवज्जो दे रहे हो, मत दो, तुम आईएएस या फिर डॉक्टर बनो, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो। वो कहते हैं कि इंटर कॉलेज के दौरान स्टेज में काम करते हुए मुझे कुछ अवार्ड मिले, तो मैंने अपने पिता से कहा कि मैं वहाँ मुंबई जाकर कोशिश जरूर करूँगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है। प्रेम चोपड़ा के परिवार से उनके बड़े भाई ने भी फिल्मी जगत में एक प्रोड्यूसर के तौर पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और आप देखते हैं कि उनकी पहली फिल्म पंजाबी की थी, जिसका नाम था चौधरी करनैल सिंह था। इस फिल्म को बनने में करीब 3 साल का वक्त लगा। यह फिल्म भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित थी। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उन दिनों प्रेम चोपड़ा फिल्मों में काम करने के लिए अक्सर ऑफिस से बहाने बनाकर छुट्टी ले लिया करते थे। उन्होंने बताया कि नौकरी दौरान भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, और जिनमें शहीद हो गई, वो कौन थी, मंजिल, सगाई जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रेम चोपड़ा अपनी सफलता के श्रेय मनोज कुमार को देते हैं। उन्होंने कहा कि असली ब्रेक मुझे मनोज कुमार की फिल्म उपकार से मिला। उपकार में 2 भाइयों की कहानी थी, मेरा किरदार उसमें निगेटिव साइड में था। फिल्म शहीद में भी हम दोनों ने साथ में काम किया। मैंने सुखदेव का किरदार निभाया, उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया। और उपकार फिल्म की सफलता के बाद प्रेम चोपड़ा ने खुद ही नौकरी छोड़ दी। कैसे एक किरदार ने प्रेम चोपड़ा की फिल्मी छवि तय कर दी। प्रेम चोपड़ा के अभिनय करियर में कई मोड़ आए, लेकिन कुछ मुलाकातें और फैसले ऐसे थे जिन्होंने उनकी पूरी छवि को हमेशा के लिए गढ़ दिया। उनके फिल्मी करियर में ऐसा ही एक पल तब आया जब उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक महबूब खान से हुई। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि महबूब खान ने मुझसे कहा कि तुम बैठे रहो, मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। उस वक्त उनकी फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई थी। उसके बाद उनकी सन ऑफ इंडिया आई थी, जो खास नहीं चली। सन ऑफ इंडिया के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, कहा कि मैं अपनी अगली फिल्म के लिए तैयार कर रहा हूँ। और आप देखते हैं कि इसके कुछ समय बाद जब प्रेम चोपड़ा की फिल्म वो कौन थी रिलीज हुई, और वह एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी इस फिल्म का प्रीमियर दिल्ली में हुआ था। इस प्रीमियर में महबूब खान चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। प्रेम चोपड़ा याद करते हैं कि उन्होंने उस समय मुझसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना, तुझे मैं हीरो का किरदार देने वाला था। अब तूने विलेन का रोल किया और फिल्म हिट हो गई। तुमने बहुत अच्छा रोल किया, अब तुम जिंदगी भर के लिए विलेन ही बन जाओगे। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा जब एक डायलॉग बन गया पहचान। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, यह महज एक डायलॉग नहीं, इस डायलॉग ने उनके किरदार को एक नई पहचान दी। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि आइडिया राज कपूर का था ये, और वो कहते हैं कि पुणे में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। राज कपूर ने मुझे सीन समझाया कि अखबार में न्यूज आई है कि एक लड़की या लड़का घर से भाग गए हैं, और तुम्हें लड़की का हाथ पकड़कर बोलना है प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। और वह आगे कहते हैं कि फिल्म का प्रीमियर दिल्ली में हुआ। प्रीमियर खत्म होते ही बाहर निकल रहे दर्शकों की जबान पर एक ही डायलॉग था, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। यह डायलॉग दरअसल जेम्स बॉन्ड की प्रसिद्ध शैली माय नेम इज ए बॉन्ड जेम्स बॉन्ड से प्रेरित था। और इसके बाद फिल्मों में प्रेम चोपड़ा के किरदार के लिए वन लाइनर डायलॉग्स लिखे जाने लगे। जैसे फिल्म सौतन में
मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, और फिल्म्स क्रांति में शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। दिलीप कुमार, प्राण और देव आनंद। तो आप देखेंगे कि प्रेम चोपड़ा केवल खलनायकी के लिए नहीं बल्कि अपने अनुभवों और सलाहकारों के प्रति सम्मान के लिए भी पहचाने जाते हैं। प्रेम चोपड़ा ने बताते हैं कि दिलीप कुमार उनके कॉलेज के दिनों से ही रोल मॉडल थे। वह कहते हैं कि जब बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे फिल्म दास्तान का ऑफर दिया और मुझे यूसुफ साहब के साथ काम करने का मौका मिला तो यह मेरे लिए सपने के सच होने जैसा था। यह वह एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं, वह एक उम्दा इंसान भी थे। प्रेम चोपड़ा को देव आनंद की एनर्जी बहुत पसंद। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि देव आनंद साहब को फिल्म के हिट और फ्लॉप होने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता था। वह कहते थे कि दर्शकों को मेरा नजरिया समझ में नहीं आया, ये मेरी नहीं उनकी दिक्कत है, ये उनकी जिंदगी को लेकर नजरिया था। अपने जमाने के एक और विलेन प्राण के बारे में प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि प्राण साहब की जबरदस्त नेगेटिव किरदार की छवि थी। असल में आप देखते हैं कि जिंदगी में वो बहुत ही सीधे आदमी थे, उनको भी लोग गलत समझते थे। खुद के निभाए विलेन किरदार के असर के बारे में प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि उन्हें असल जिंदगी में भी खलनायक समझते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी, प्रेम चोपड़ा की। आपका भी कोई किसी के बारे में बात करने या जानना है तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।